तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो रिवेंजर्स रिलेटेड को वीडियो लेके आशा करता हूँ। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, उस बात है सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो भी देख के वापस जा भी सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले क्लिक करके फोन क्योंकि ये वीडियो को सबसे अलग अलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, जैसे हम पे टोक्यो रिवेंज का फाइनली जो हमारा चैप्टर आने वाला है, चैप्टर 264। भाई साहब ये चैप्टर भाई बहुत भौकाल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इसमें किस्सा की और भी भाई सब कुछ ज़्यादा मूवमेंट की भाई साहब हम लोग को इमेजेस दिखा दी गई, तो उसके हिसाब से तो भाई ये चैप्टर बड़ा हार्ड होने वाला है। इसलिए भाई मैं आपके लिए आ गया हूँ सम फैक्ट्स अबाउट टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 264 से लेकर चैप्टर 265 उस पर लेकर आ गया फैक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम का। तो जैसे तो कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स एक ताबड़तोड़ मांगा है, सब लोगों को पता है। तो उसी तरह से भाई इसके स्पॉइलर आते हैं भाई, वो भी ताबड़तोड़ होता है। लेकिन भाई सब लोगों को ये पता नहीं होता कि भाई चैप्टर 264 में आकर दिखाया क्या जाएगा। देखो भाई मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया है, क्योंकि देखो हमको स्पॉइलर दिखाए जाते हैं तो उसी से रिलेटिव आगे के भी चैप्टर होते हैं। तो भाई देखो टोक्यो रिवेंजर्स जो हमारा चैप्टर 263 आया था, उसमें डार्क इम्पल्सेस बेस्ड था भाई, बी स्ट्रॉन्ग। तो आपको ये चैप्टर का नाम पता ही होगा। लेकिन आपको यही पता होगा कि भाई अब चैप्टर 264 की जगह से स्पॉइलर आ गए, तो भाई सब लोगों ने सोचा कि भाई अब आगे क्या होगा। तो भाई देखो जैसे कि उसका टाइटल था भाई, उसका टाइटल अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो भाई उसका टाइटल थोड़ा मैचिंग कर सकता है, या फिर उस चैप्टर से, देखो चैप्टर से मैचिंग करता है। हर चैप्टर का जो टाइटल होता है उस चैप्टर से मैच करता है, ठीक है। उसी तरह से टोक्यो रिवेंज के जितने भी चैप्टर आते हैं वो सारे मैच करते हैं उनके टाइटल से। तो भाई टाइटल भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो टाइटल को देखने पर पता चलता है कि भाई हमारे इस चैप्टर में होगा क्या, ज़्यादातर तो यही होता है। लेकिन जो हमारे चैप्टर 263 था वो चैप्टर 264 से कहीं ना कहीं रिलेट करता है ज़्यादातर, क्योंकि देखो स्टोरी है तो भाई स्टोरी लाइन बाय लाइन सुनाई जाएगी, ना कि ऊपर नीचे कराई जाएगी। तो इसी तरह से भाई यही है कि भाई स्टोरी है तो लाइन बाय लाइन सुनाई जाएगी। तो इसी को हम लोग जोड़ते जोड़ते कुछ कड़ियों को जोड़ेंगे, कुछ फोटोज़ को जोड़ेंगे, फिर आपको ले चलेंगे भाई एक अलग ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई हाँ ये ऐसा हो सकता है, कि भाई ये ऐसा होना तय हो सकता है। क्योंकि देखो मेरी वीडियो के कम से कम भाई मैं कहूँ सही कहूँ तो भाई 60% मेरा हिसाब से तो भाई ये मेरी वीडियो, अगर मैं बोलूँ सही से पूरा हो तो 80% ये वीडियो भाई पब्लिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि पब्लिक को चाहिए ऐसी वीडियो कि भाई उसको पता चल पाए कि आगे क्या होने वाला है। तो भाई हम फ्यूचर देख नहीं सकते, लेकिन हम फ्यूचर बना जरूर सकते हैं। तो देखो टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 263 में आया था भाई हमारे डायरेक्ट इम्पल्स पे, जो कि था बी स्ट्रॉन्ग। तो भाई इस चैप्टर में हम लोग को दिखाया गया वो जो हमारे टोक्यो रिवेंजर्स का भाई जो मेन कैरेक्टर हमारा माइकी एक तरह से सेकंड हुए, तो भाई उसको डार्क इम्पल्सेस कैसे मिले, उसको कैसे कैसे धक्के लग रहे हैं, जिसके हम लोग को पता चलता है कि 3 साल की उम्र में वो भाई अपने पापा से हाथ धो बैठा, और भाई सब कुछ बड़ा होते ही भाई अपनी मम्मी से भी हाथ धो बैठा, और कुछ ज़्यादा और बड़ा होता है बर्थडे के दिन, मतलब बर्थडे के दिन अपने भाई से भी हाथ धो बैठा। तो उससे हम लोग को यही पता चलता है कि भाई उसके डार्क इम्पल्सेस के ऊपर पूरी तरह से हावी हो गया। लेकिन फिलहाल के जो चैप्टर 264 के जो स्पॉइलर आए थे भाई वो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। क्योंकि देखो जिसको लोगों को पता होगा कि जितनी भी सारी जो मतलब जितनी भी हमारी प्रॉब्लम चालू हुई थी वो हमारे पास से चालू हुई थी, जो कि फ्यूचर को बड़ा गंदा डिफेक्ट कर रही थी। उसी तरह से भाई हमारे चैप्टर 264 के बाद स्पॉइलर में हम लोग को दिखाया गया कि भाई हमारे किसाकी डेथ का जो कि हम लोग को स्टार्टिंग गेम दिखाया जाता है, जब हमारा ताकीमिची जहाँ से गुजर रहा होता है उसकी के बगल से हमारे किसाकी डेथ का गुजर रहा होता है। पूरा नाम गलत बना रहा हूँ तो सॉरी यार, क्योंकि नाम बड़ा उसका अजीब था। तो किसाकी गुजर रहा था उस टाइम, किसाकी अपने चेले चापर से बात कर रहा था। उसी टाइम की वो इमेज है जो कि भाई हम लोग को दिखाई गई, क्योंकि जिस तरह से उसके बाल हैं, क्योंकि फर्स्ट मीट का मतलब अनजाने मीटिंग, ठीक है, मतलब एक बार फर्स्ट मीटअप एक तरह अनजाना चाहा। तो भाई उस टाइम के मीटअप में जब हम लोग को किसाकी टैग था, हमारे ताकीमिची के साथ किसाकी दोनों एक ही स्किन में आए थे, तो वो मोमेंट में भाई हमारे किसाकी के बाल बिल्कुल छोटे थे, जो कि भाई स्टार्टिंग की मोमेंट थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के मोमेंट में वो अपने चेले चावट से बात कर रहा था। तो भाई इसमें जो बात कर रहा था, देखो जो भाई बात कर रहा था वो हम लोग को पक्का कन्फर्मेशन दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे किसाकी को भाई हमारे चैप्टर मतलब सीज़न 1 तो हमारा किसाकी पूरी तरह से खा गया था, जिस तरह से भाई वो जिंदा रहा था। तो वैसे सीज़न 2 में आके उसकी मौत हो गई। तो भाई इससे कन्फर्म कह सकता हूँ कि भाई हमारे जो किसाकी ने बोला है वो उसके बारे में भाई बहुत बढ़िया डिटेल मिलने वाली है। और खासकर एमा और ड्रैगन का आप लव स्टोरी जानते हो कि भाई कितनी बढ़िया खतरनाक थी, क्योंकि जिस तरह से भाई हमारा ड्रैगन और एमा मरे थे भाई, एक मोमेंट वो भी था कि भाई हम लोग अपने आप से रिलेट करने लगे थे कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो भाई उससे रिलेटेड भी भाई बहुत बातें निकलेंगी। और बात रही भाई हमारे सिनिचिरो की, जो कि भाई हम लोग को स्पॉइलर के पेज में दिखाया गया कि भाई हमारा सिनिचिरो अपनी भाई जो बाइक थी जो कि वो माइकी को देने वाला था, वो बाइक रिपेयर कर रहा था। और भाई साहब इस बाइक के चक्कर में भाई साहब उसी की डेथ हुई थी हमारे सिनिचिरो की, क्योंकि भाई बाजी और काजुटोरा देना चाहता, लेकिन काजुटोरा तो भाई कुछ ज़्यादा टॉक्सिक था, बंदा सीधे फोड़ दिया सर और भाई भागने कुछ। लेकिन भाई क्या करा जाए, किस्मत में हो जब
तो कहाँ से खाओगे पकोड़े। तो इसी तरह से भाई कह सकते हैं कि भाई चैप्टर 264 या 5 में भाई साहब ताबड़तोड़ होने वाला है कुछ इसी से रिलेटिव। तो भाई मैं इतना आपको बता सकता हूँ लिंक कि देखो कासुटोरन जब मारा था तो इतना वो मतलब इतना वो दिमाग वाला था कि भाई वो क्या गलत कर रहा है क्या नहीं सही कर रहा। उसको खुद पता था कि भाई ये हमारा माइकी का भाई है, हम उसको माइकी के भाई को मार के उसको गिफ्ट प्रेजेंट कर रहा है। तो भाई उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि भाई हमारा जो काजुटोरा है उसको भाई किसी ने भाई साहब मैं सही बोलूँ तो उसको किसी ने भाई भड़काया था। ये मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ क्योंकि जिस तरह से वो वैल्हैला में गया था तो किसाकी का रिलेट कहीं ना कहीं हमारे काजुटोरा से बहुत ज़्यादा ही करता है। तो भाई ये बहुत निकल के आने वाला है जो कि चैप्टर 264 में और 65 में निकल के कन्फर्मली आ सकता है। मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ क्योंकि मेरे को देखो मैं अपना पूरा 100% लगा के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई मैं कह सकता हूँ कि मेरे जैसे हिसाब चल रहा है तो भाई मेरे हिसाब से किसाकी कहीं ना कहीं ज़्यादा से रिलेट करता होगा कि भाई हमारे काजुटोरा से, क्योंकि काजुटोरा भाई इतना पागल तो है नहीं कि भाई सीधे मारने पीटने पर उतरा है। तो यही हो सकता है क्योंकि देखो उसका दिमाग चेंज कराना को वैल्हैला में ज्वाइन करवाना। तो भाई उसको खुद नहीं पता कि वो मैगी को मारना क्यों चाहता है, तो फिर भी भाई पीछे पड़ा हुआ है। देख रहे हो भाई बाजी की तलवार मतलब नाइफ घुसेड़ दी थी, फिर भी उसको नहीं पता था कि उसे क्या करना है, मतलब दिमाग काम कर ही नहीं रहा था। तो भाई इतना ही कह सकता हूँ कि भाई हमारे किसाकी का इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं भाई और भी चीज़ों के बारे में। तो देखो भाई चैप्टर 263 में हम लोग बी स्ट्रॉन्ग में हम लोग को दिखाया गया था कि भाई हमारा जो कि सांजू था उसका मुंह पूरी तरह से फाड़ दिया गया था हमारे माइकी के थ्रू। तो भाई देखो माइकी ने उसका मुंह फाड़ा लेकिन पूरा परफेक्ट रीज़न तो हम लोग को दिखाया नहीं गया। उसने खाली बोला बी स्ट्रॉन्ग, कमज़ोर लोग बहुत जल्दी रोते हैं। तो भाई ये कौन सा रीज़न निकल कर आता है। इसमें मैंने एक टॉक्सिक वीडियो भी बनाई थी तो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद एक अनदर वीडियो आएगी जिसमें आपको मिल जाएगा कि टोक्यो रिवेंजेस क्यों नहीं एंड हो सकता अभी फ़िलहाल तो अभी। तो भाई मैंने उसमें बताया था कि देखो बेफालतू में कोई किसी को नहीं मारता। भाई हम लोगों को ये पता है कि बेटा डायनासोर को चढ़ने के लिए एक मोमेंट चाहिए होता है भाई साहब, जो कि भाई उसके लिए हार्ड होना चाहिए, मतलब धक्के वाला मोमेंट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग को देखो हमारा बाजी मरने वाला था वो एक मोमेंट था भाई, जैसे कि और टाइम पर टाइम उसको जैसे धक्के लगे एमा की डेथ वैसे, लेकिन उस टाइम तो भाई उसकी पेरेंट्स की मौत हुई थी ना कि शिनिचिरो की। तो भाई कन्फर्मली मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारे डार्क एम्प्रेसेस का जो कि हम लोग को सीन दिखाया गया था सांजू का मुंह फाड़ने वाला, वो पूरी तरह से सीन नहीं दिखाया गया जो कि हम लोग को चैप्टर 264 या 65 में दिखाया जाएगा। और अगर हम लोग किसा की बात कर रहे हैं तो भाई साहब आपको याद होगा कांटो एक्सीडेंट क्या खतरनाक एक्सीडेंट था, क्योंकि उसी पे भाई हमारे किसाकी की डेथ फॉर्म मतलब कंफर्म हो गई थी डेथ, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। लेकिन अगर किसाकी की अगर बात हो रही है तो आपको याद होगा कि कांटो एक्सीडेंट के समय भाई किसाकी ने कुछ कहने की वजह करी थी जो कि भाई अभी तक की रिवील नहीं हुआ। तो भाई वो रिवील होने वाला है। और भाई हमारे हानमा ने जो हमारे किसाकी की ग्रेव के आगे कहा था भाई वो भी रिवील हो सकता है, क्योंकि देखो टोक्यो रिवेंजेस में भाई अब पास्ट की बातें हो रही है। तो भाई ये जिस तरह से भाई पास्ट की बातें हो रही है हमारे माइकी से सारी चीज़ें रिलेट करती है। तो भाई कन्फर्मली मैं कह सकता हूँ कि जितने भी भाई क्वेश्चन बने हुए थे जितने भी, तो भाई अब वो धीमे धीमे सामने आ रहा है। देखो अब मैं यही कह सकता हूँ कि भाई हम लोग को कल तक हम लोग को ये नहीं पता था कि भाई हमारे माइकी के मम्मी पापा कौन थे और उनकी शक्ल कैसे मिलती थी। तो भाई हम लोग को दिख गया कि भाई धाकी मिर्ची की तरह मिलती थी, उस पर टॉक्सिक वीडियो भी बनाई। तो भाई और देखो भाई किसाकी का अभी तक कहीं नाम नहीं आया था, लेकिन अब किसाकी का नाम आया तो भाई बहुत ज़्यादा रिलेट करता होगा। खाली हीना के चक्कर में भाई ये सब कुछ करना और डेलीक्वेंट लाइफ में ज्वाइन होना तो भाई बनता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ रिलेट करता होगा जो कि भाई हमारे माइकी से हमारे मतलब समझ रहे हो किसाकी का रिलेशन होगा। तो भाई बहुत ज़्यादा ही तगड़ा होने वाला है चैप्टर, जो कि चैप्टर 264 और 65 होने वाला है। तो यार मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भाई हाँ भाई हमारे चैप्टर भाई जो आने वाला है 2-3 दिन के बाद मैं कह सकता हूँ 2 दिन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई टोक्यो रिवेंज का चैप्टर 264 65 में भाई कुछ ना कुछ ऐसा रिवील होगा जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और भाई सब मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। और ख़ासकर मैं लास्ट मोमेंट को बताना चाहूँगा जो कि भाई सांजू के थ्रू बोला गया था। भाई मतलब एक वाक्य बोला गया था, मतलब कुछ बोला गया था कि तुम भी क्या टाइम लीपर हो, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। तो भाई मैं ये कन्फर्मली कह सकता हूँ कि भाई हमारे सेकंड टाइम लीपर भाई रिवील होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो भाई देखो क्वेश्चन का आंसर भाई हमारी पूरी मांगा में मिलेगा। तो भाई ये कोई नहीं बोल सकता कि भाई वो कब मिलेगा, लेकिन मिलेगा बेसब्री तो भाई हमें भी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता भाई वो किस चैप्टर में मिलेगा। आने वाले चैप्टर 2 चैप्टरों में तो भाई कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। तो यार यहीं पे खत्म करते हैं कोड 2 के रिवेंजेस से रिलेटेड वीडियो खत्म। आशा करो तो वीडियो को पसंद आया, पसंद तो वीडियो को लाइक करना, रेट करना, बाद सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छी लगे यार सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो यार सब्सक्राइब कर लिया, वरना कमेंट ही कर दिया करो, क्योंकि कमेंट से आप तो भाई होता है मोटिवेट और बनाता है नई वीडियो। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में जो कि होगी सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।